आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ओके, सही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, एंड वीडियो क्लियर है क्या? नहीं पता। यस, वीडियो क्लियर है? ओके, यस सर। परफेक्ट। तो लास्ट क्लास में अपन ने ट्रिगो फिनिश किया था, थोड़ा सा बचा है वो बाद में देख लेंगे, है ना? तो मैंने बोला था आज ट्रिगो का डिस्कशन करेंगे, है ना भाई? तो मैंने बोला था एक्सरसाइज 1B डिस्कस करेंगे। यस, सो एक्सरसाइज 1B के डाउट्स आप मुझे बता सकते हैं। यस, सो पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट है? वैसे मैं कर चुका था, पहले 10 मैंने डिस्कस किए, बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन टेल मी। लिख दीजिए, है ना, अपने डाउट्स पहले 10 में। आई थिंक मैंने पहले डिस्कस किए हैं। यस, हाँ सर, कर चुके हम लोग। कर चुके हैं। यस यस यस, ओके। चलिए 20 तक बोलिए। यस, 20 तक अपने डाउट बोलिए। किया है आप लोगों ने होमवर्क? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो पूछिए, डाउट्स पूछिए। 20 तक कोई डाउट्स है आपको तो बताइए। नहीं, 30 तक बोलिए। ओके, 13, 17, 22। यस यस, बोलिए भाई। यस, 30 तक कोई डाउट्स आपको? 24, 27, 28, 11। पहले 30 तक बोलते हैं ना भाई, 30 तक बात करते हैं। 29, पहले 30 तक बोलिए, है ना भाई। 23, 30, 12, 21, 12, 21, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद 40 तक बताइए। 33, 40 तक अपने डाउट बोलिए। 36, 31, 34, 38, 39। हो गया 40 तक? आगे बोलिए। 32 हो रहा है क्या? 32, 40, 32, 40। यस, आगे बढ़िए। यस, कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँ ना, बीच में मैं बोल दूंगा देखो ये सिमिलर है। आगे बताइए। 46, 47, 49। कितने क्वेश्चन है टोटल? 50। 48, 50। ओके, चलिए ठीक है। गुड गुड गुड, डन। कोई और डाउट इसके अलावा किसी का बच गया हो तो मुझे बीच में बता देना, है ना भाई। सो आई एम स्टार्टिंग। यस, सो exercise 1B. Okay, let's do it. Yes. So first problem is, yes, first problem is question number 30. 20 और क्या? ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। तो आप बोर्ड पे देखते रहिए, है ना भाई। यस, क्वेश्चन नंबर 13।
if A0, A1, A2 and so on to A5 be a rectangle, be a regular hexagon inscribed in a unit circle. Okay, okay. ये कोई एक यूनिट सर्कल है और इसमें एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है अपन ने, इंस्क्राइब किया मतलब अंदर बनाया है ना भाई, ये मतलब तो आप जानते ही हैं। हेक्सागन बनाना है 1 2 3 4 5 A0 A1 A2 A3 A4 so then we have to find product of lengths A0 A1. Okay, we are interested in A0 A1 A0 A2 and A0 A4, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ओके है ना भाई, देखिए भाई जनता, यस। सो ओके, फर्स्ट थिंग, कैन आई से दैट दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, है ना भाई? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप देखेंगे रेगुलर हेक्सागन है तो ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, 6 एंगल बनेंगे, उनका सम कितना होगा? 360। सो हर जो साइड है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? 60 डिग्री। सो A0 A1, फिर अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, है ना भाई, अगर एक सर्कल में, है ना, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये अगर एक सर्कल में ये एंगल थीटा बन रहा है तो इस कॉर्ड की लेंथ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाती है? 2r sin theta by 2. Yes, so I'm using this here. R is what? 1. तो बताइए ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 sin 30 डिग्री। ठीक है। Similarly A0 A2, when you will think about A0 A2, so you are looking at length of this chord. In this situation this angle will be what? 120 degree. तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 2 sin theta by 2 will be 60 degree. A0 A4, again if you look at A0 A4, बताइए सेंटर पे कितना एंगल बन रहा होगा? 120, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 sin 60 डिग्री। बस ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, sin 30 डिग्री हाफ होता है, ये √3/2, ये भी कितना हो जाएगा? √3/2। तो आप देखिए ये कैंसल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? √3 into √3, that comes out to be 3. So answer is 3. So this was question number 30. हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन बचे तो पूछ लीजिएगा, अब मैं बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा हूँ। हाँ भाई सर वो फॉर्मूला में रेडियन बोला था लेने को थीटा को, क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? नहीं वही रही, पर ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पे π/6 लिख दूंगा। sin π/6 और sin 30 डिग्री की वैल्यू सेम ही होती है ना भाई। हाँ, साइन के अंदर एंगल रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखो, उससे वैल्यू पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में tan थीटा गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन एक्सप्रेशन। ये मिटा दूं मैं? सर मेरे को नहीं समझा सर ये। क्या नहीं समझा भाई तुमको? सर वो A1 A0 आपको 2 sin 30 2 sin 60 ऐसे कैसे आ रहा है? अगर एक सर्कल में सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है तो इस कॉर्ड की लेंथ 2r sin θ/2 होती है। कहीं लिखवाया था मैंने ऐसा? हाँ सर वो हाँ कराया था। कराया था? आपको याद है? हाँ सर आपने जब वो दिए थे फॉर्मूलाज एक बार शायद ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने। हाँ नहीं मैंने किया था, मैंने तो किया ही था। आपको याद है कि नहीं है? हाँ हाँ सर याद आया। याद है। तो अगर A0 A1 में लूं, यहाँ पे ये रेगुलर हेक्सागन बन रहा है तो ये एंगल 60 डिग्री है। R कितना है इसका? 1 है। हाँ
तो 2 1 साइन थीटा को 60 रखोगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा 30 आ जाएगा वैसे। ठीक है, हाँ सर समझ अब समझ थैंक गया? यू सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. So next is question number 17. आदित्य वेट कर लो ना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. यस, इट इज पार्ट ऑफ इट. सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. बिल्कुल, tan थीटा 4 गिवन है और कोई एक गंदा सा एक्सप्रेशन दिया है, बोला ये सिंप्लीफाई करके बता दो. सो एक तो थॉट मैंने आपको बताया था कि यू कैन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देन यू कैन डू इट. और एक दूसरा थॉट मैंने बोला था यार, कभी कभी साइन कॉस निकालने की जरूरत ही नहीं होती है ना, उसके बिना ही शायद सोच सकते हैं. तो लेट्स ट्राई है ना कि साइन कॉस के बिना कैसे सोचें इसको. तो अपने को ये निकालना है tan थीटा अपॉन साइन क्यूब अपॉन कॉस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये भी मैं साइन क्यूब ही लिख देता हूँ ना. सुनिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम मैं करने जा रहा हूँ ना भाई, आप देखिएगा और मेरा साथ दीजिएगा. मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. आप मुझसे पूछेंगे ये भाई क्यों कर रहे हो, मैं बताऊंगा आपको, और मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. ये मैंने क्यों किया अब मैं आपको बताता हूँ. मुझे हर जगह tan चाहिए था, तो यहाँ साइन क्यूब था तो मुझे लगा नीचे cos क्यूब आना चाहिए, तभी तो tan बनेगा. समझा क्या मैंने क्यों किया ऐसा, है ना भाई? तो अब आप देखिए ये क्या बन जाएगा, tan क्यूब. इधर मैंने cos से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये tan बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है किसी को? तो ये बन जाएगा tan थीटा. अब देखिए दोनों में cos स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर भी cos स्क्वायर थीटा, इधर भी cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया मैंने. ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा प्लस का tan थीटा. सही लग रहा है ये स्टेप सबको, है ना भाई? अब देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप, है ना भाई? नेक्स्ट स्टेप में मैं tan थीटा को कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे. ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये tan थीटा है और ये cos स्क्वायर थीटा है. बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर. और सीकेंड स्क्वायर और cos स्क्वायर कैंसल आउट हो जाते हैं आपस में, क्योंकि रेसिप्रोकल है. तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1. मतलब tan थीटा कुछ भी दिया होता आंसर 1 ही आता ना भाई, टाइम पास था. समझा क्या? हाँ सर. यस सर. है ना भाई? बिल्कुल यस. सर आप दूसरे मेथड की भी बात कर रहे थे ना. मैं तो दूसरा मेथड में ये बोल रहा था कि साइन गिवन, tan गिवन है, यू कैन फाइंड व्हाट, साइन एंड कॉस, है ना भाई? साइन और कॉस निकाल के वहां पे वैल्यू रख दो तो हो जाएगा, उससे भी कर नहीं सकते. सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्लिक होएगा नहीं ना, मतलब अचानक से. मैंने ऐसी बातें की है अमित, पहली बार नहीं कर रहा मैं ऐसी बातें, है ना भाई? मैं कोशिश करता हूं कि शायद सीधा ही 10 में कन्वर्ट कर लो, है ना भाई? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर बाद में कर लेते. ऐसा सेम क्वेश्चन मैं बताऊं तुमको, है ना भाई? ऐसा नहीं है कि मैं ये बात पहली बार कर रहा हूं ना. ऐसा सेम क्वेश्चन देखो मैंने कौन सा किया पता है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने ऐसे ही किया था. हाँ ठीक है सर. है ना भाई? ऐसा नहीं है कि मैं हर सवाल में नए थॉट ले आता हूं ना भाई, थॉट्स रिपीटेड होते हैं. सर एक सेकंड. So next question is, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 12 भी रह गए. ओके, आई कम टू, चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. मैंने देखा नहीं था पहले उनको. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. ओके, सो फर्स्ट आई विल डू 12, है ना, क्योंकि 12 तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. 11 में मुझे लग रहा है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे. यस, आई विल डू इट लेटर. सो पहले 12th ले लेते हैं.
ट्वेल्थ क्या है? ट्वेल्थ है कि 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस का कॉस प्लस का साइन, अगर ये वैल्यू y है ना भाई, तो एक दूसरा उन्होंने लिखा है दैट इज 1 माइनस कॉस प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। ये क्या होगा? एंड इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस देन ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ y, है ना भाई। तो एक तो थॉट क्या है ना भाई, कि यस सारे ऑप्शन आप चेक करें ना, वो बहुत ही बकवास थॉट हो जाएगा। दूसरा ना ये, और ये मैंने आपको पहले भी देखना बताया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा किससे? 1 प्लस साइन प्लस कॉस से। तो जैसे ही मैंने ये किया, आप समझिए जरा, मैं अगर इसको मैं चेंज करके देखता हूं, इसको मैं ऐसे सोचूंगा 1 प्लस साइन माइनस कॉस, और ये बन जाएगा, इसीलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, क्योंकि मुझे a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा था। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या किया जाए, स्क्वायर मार दिया जाए, है ना भाई। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एस का स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस, 1 प्लस एस प्लस सी। तो अब इसको सोचें, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस का कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन टू 1 प्लस साइन प्लस कॉस। ठीक है, एक स्टेप और मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप देखिए जरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अगर आप एडजस्ट करें तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस का 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस प्लस साइन। ये आप देखिए जरा, ऊपर अगर आप 2 साइन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन है, तो साइन प्लस 1 बचेगा, और नीचे आ गया 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस प्लस साइन। तो आप देखिए, तो कैंसल आउट हो गया लिटरली। तो ये तो 2s अपॉन 1 प्लस सी प्लस ऐसी है, तो मतलब ये तो y है ना। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी y आ गया। ठीक है क्या, है ना भाई। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखा अपन ने। यस, आपको अगर याद आए तो ये मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले भी किया है ना भाई, जब 3 टर्म देखे तो रैशनलाइजेशन जैसा, है ना भाई। अगर मुझे कभी a प्लस बी माइनस सी दिखता है तो मेरे को मन करता है कि मैं a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको फिर मैं कैसे सोचूंगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझा क्या जनता को, है ना भाई। दो को पेयर कर लो, तीसरे को अलग सोच लो। हाँ ना, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। जब तक आप लोग नोट डाउन करें, मैं 11वां पढ़ लेता हूं। और क्या, राइट एंगल के 2 लेग गिवन है। अच्छा, लेंथ ऑफ हाइपो पूछा है, अरे बता देंगे ना। लेंथ ऑफ हाइपो इज व्हाट, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत लल्लू है, इसमें क्या है। मुझे लग रहा था 11 में पढ़ के गंदा होगा, बट नहीं, गंदा नहीं है। हटा दूं ये 12th, हो गया भाई। Yes, sir. Okay, good. So now coming to question number 11, है ना भाई। उन्होंने बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल के 2 लेग गिवन है। ऑब्वियसली ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है अगर आप वाकिफ ना हो, तो ये लेग बोलेंगे इनको, और क्या, है ना भाई, क्योंकि उन्होंने हाइपो तो पूछा ही है, तो ऑब्वियसली जो बाकी 2 बच गए उनको लेग बोला होगा। एक को लिखा है उन्होंने कि एक है साइन थीटा प्लस साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो पहले अपने को इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। बताइए, साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या बनेगा। साइन पक्का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस हो जाएगा। और दूसरा जो है उसको अगर सिंप्लीफाई करें, दूसरा जो है दैट इज
cos थीटा माइनस cos 3π/2 माइनस थीटा। फिर से ये किस में चेंज होगा बताइए, ये चेंज हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, है ना भाई। तो इसका मतलब एक साइड लेंथ ए ये है, दूसरा साइड लेंथ ये है, तो हाइपो क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए कितना आ जाएगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर, तो साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल बी व्हाट, कॉस प्लस साइन का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको वैसे लिखवाया भी है ना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या सीधा आप ओपन करेंगे तो -2cs और +2cs कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, √2। यस, सो आंसर इज √2। वैसे इसमें एक और बात अगर आपको याद आए तो मैं, है ना, मेरे को बहुत चीजें याद है। देखिए अगर आपको याद आए तो मैंने एक रिजल्ट कभी आपको लिखवाया था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर c है ना भाई, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा अगर d है, तो a स्क्वायर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा चेंज होना चाहिए बस। यस, तो मैंने आपको बोला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा। याद आ रहा है, कुछ किया था अपन ने? हाँ सर किया था। ये वही तो Yes, है, sir. आपने Yes, sir. किया था। a भी 1 है, b भी 1 है ना भाई। तो इनको स्क्वायर करके ऐड करना था, तो आंसर क्या आएगा, है ना भाई, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस सर रूट के पहले आपने क्या किया, वो एक बार बताएंगे, वॉइस ब्रेक हो रहा था। यार सोहम, ये तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ऐसे, क्या बताऊं मैं, बताओ। सर वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के पहले आपने क्या किया? पाइथागोरस के पहले मैंने कुछ नहीं किया, sin 3π/2 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिख सकता हूँ, हाँ सर। बस वही लिखा। cos 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा, हाँ बस लिखा, और क्या। तो ये साइड लेंथ ये और ये हो गई, बस उसके बाद पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, सर, थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे, हाँ मतलब आई नो कि आप में से कुछ लोगों के एंड पे हो सकता है नेट का थोड़ा बहुत इश्यू, सो आई से कि, है ना भाई, बिकॉज क्लास में लाइक देयर आर सो मेनी पीपल, है ना, ऑलमोस्ट 150 लोग हैं। तो अगर आप में से हर बंदा बोलेगा कि सर मेरा नेट चला गया था उस वजह से, अगर बता दो, तो एक्चुअली क्लास का बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि अगर ऐसा कुछ बीच में स्किप हो जाता है तो इट्स बेटर कि आप बाद में जाके वीडियो देख लीजिए, है ना भाई। आई थिंक यही बेस्ट सोल्यूशन है सबके लिए, ठीक है ना। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल, सबके लिए है ये, है ना भाई। सो बिकॉज मैं देख रहा हूँ ना, मैं देखता रहता हूँ कि क्या होता है, मैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर देखता रहता हूँ ना, तो ऐसा होता है कि जैसे अभी 150 है, 2 मिनट बाद 147 हो जाता है, फिर 150 हो जाता है, फिर 148 हो जाता है। तो आई नो कि यस, है ना भाई, जो इश्यू मैं फेस करता हूँ वो आप में से भी कुछ लोग फेस करते होंगे, तो ठीक है। यस, ओके, सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा ना, काफी और जनता भी है, तो उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाए। So question number 11th and 12th हो गए अपने। So question number 20th. Now coming to question number 20th. Yes. 20th तो बहुत लल्लू ही तो लग रहा है यार। Cos alpha sin बीटा माइनस गामा, ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, ये तो सिमेट्री लग रही है मेरे को, और क्या। तो पहले खाली इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो cos alpha ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा साइन गामा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस गामा साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गामा। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, तो ये तो जस्ट ओपन करना है ना भाई, कुछ है नहीं। सेकेंड टर्म अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा पता है, कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन गामा माइनस का कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा।
आई थिंक कैंसल आउट हो रहा है क्या, देखिए जरा, ये कैंसल आउट हो गया है ना। सिमिलरली एक टर्म और लिखेंगे तो सब कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 0। सो क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत ही ऑर्डिनरी प्रॉब्लम था, जस्ट आपको एक्सपेंशन करना था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। यस, क्या हो गया वेदांत? आंसर 0 ही आ रहा है ना 20th का? यस सर। यस यस यस, वो भी कर सकते हैं वेदांत, वो भी कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 देन। यस 21 कर लेते हैं पहले। यस 21 तो देख के ही मेरे को समझ में आता है। आप देखिए जरा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर 5/3? उन्होंने 3 साइन अल्फा बराबर 5 साइन बीटा दिया, मैं ऐसे लिख दिया, है ना भाई। तो है ना भाई। सो मैंने आपको ये बात बताई थी कि व्हेनेवर वी हैव रेशियो ऑफ साइन और कॉस और हमको tan या cot में जाना हो, क्या करना चाहिए, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। सो यूज कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू 5 + 3 अपॉन 5 - 3। सही है भाई जनता? बताइए, साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस d/2 cos c minus d/2 sin c minus sin d। 2 cos c plus d/2 sin c minus d/2। फॉर्मूला नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 8 बाई कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, 5 - 3। अब आप देखिए ये क्या बन जाएगा बताइए जनता, tan अल्फा प्लस बीटा/2, डिनोमिनेटर में 10 और ये क्या बन जाएगा बताइए, डिनोमिनेटर में tan अल्फा माइनस बीटा/2 इज इक्वल्स टू 4। ये आंसर आना चाहिए। सो आंसर 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई ऑप्शन में है क्या? यस, डी। ऑप्शन डी करेक्ट। यस ऑप्शन डी करेक्ट। कोई कंफ्यूजन किसी को, है ना भाई? मैंने आपको बोला था ना भाई, आप अगर याद करें, जब मैंने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो सिखाया था, मैंने ये बोला था साइन या कॉस का रेशियो दिखे और tan या cot में जाना हो, है ना भाई। सो आइडिया इज व्हाट, यूज कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। या बैकवर्ड भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना भाई। जो गिवन है, जो वैल्यू निकालनी है ना, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो और आप देखिए जरा, है ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे, आई थिंक 2 sin a cos b। तो आई थिंक आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे काइंड ऑफ। तो वैसे भी किया जा सकता है, दैट आई एम लिविंग फॉर यू गाइस। नेक्स्ट इज 22। हाँ। यस डन। 22 जैसा क्वेश्चन तो आप में से बहुत लोगों को याद आना चाहिए कि हमने क्लास में किया है, बस याद नहीं आया, यही बात है। sin 2 थीटा प्लस sin 2 फाई कितना है, 1/2 है। एंड cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई 3/2 है। ओके, सो आई एम डूइंग व्हाट, स्क्वायर एंड ऐड। ये सेम काम किया है अपन ने, है ना भाई। आई एम डूइंग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जैसे ही आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर 2 फाई प्लस cos स्क्वायर 2 फाई भी 1 हो जाएगा। प्लस 2 sin 2 थीटा sin 2 फाई प्लस 2 sin 2 थीटा cos 2 फाई विल बिकम 2। फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b। तो
cos 2 टाइम्स थीटा माइनस फाइव बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 9/4। स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, है ना भाई। नाउ यू गाइस सी, है ना भाई, ये cos 2, इस पूरे एंगल को आप अल्फा मानिए अपने मन में, है ना। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ओके। सो 2 cos twice of theta minus phi is equals to 1/4 plus 9/4 कितना हो गया जनता? 10/4, 5/2, 5/2 minus 2 उधर भेज दो तो कितना आ गया? 1/2। तो यहां से आ गया cos twice of theta minus phi, मैं ज्यादा ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, 1/4। ये स्टेप हटा देना चाहिए मुझे, यहाँ पे कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, उसको उधर भेजा है और डिवाइड किया है। अब समझिए जरा, इस पूरे एंगल को मैं बोल रहा हूं अगर आप अल्फा माने तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। बस यहां से आप देख लीजिए, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5। तो हमको cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 चाहिए, तो इधर बाई 2 कर दो, तो आई थिंक कितना आ रहा है? 3/8 आ रहा है, 3/8। करेक्ट आंसर इज 3/8। देखिए जरा, है क्या कोई आंसर? सर वो नहीं है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है ना, 3/8। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा होगा? यस। सर cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है ना? कहाँ पे? ये थर्ड सेकंड लास्ट। सॉरी जनता, यस, ये मैंने एरर कर दिया। दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5। धन्यवाद भाई। यस, तो एरर हो जाता नहीं तो अभी यार, ये तो सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो आंसर 5/8 आना चाहिए। सॉरी जनता, वो मेरे एंड से एरर हो जाता अदरवाइज। यस, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही गलत लगा दिया मैंने। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है क्या जनता, है ना भाई? ऐसा क्वेश्चन आपको अगर याद आए तो अपन ने एक क्लास में किया था, है ना भाई। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। यस, 23rd इज, yes 23rd is a very simple problem. Yes. मेरा बेटा सीटी बजा रहा है, उसको मना करके आना। ओके, चलिए तो यस, क्वेश्चन नंबर अपन 23 पे है। tan थीटा गिवन है तो पूछा है sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे भाई। tan थीटा उन्होंने दिया है, कितना है? a माइनस 1/4 है। तो क्या पूछा है? sec थीटा माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, बस सेटअप समझना इंपॉर्टेंट है। sec थीटा माइनस tan थीटा पूछना है। सुनिए ना भाई, यस सुनिए। sec थीटा माइनस tan थीटा को थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया, मान सकता हूं मैं। sec थीटा माइनस tan थीटा को मैंने x माना। अगर sec थीटा माइनस tan थीटा x है तो क्या मैं कह सकता हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा 1/x होगा? हाँ सर हाँ हाँ सर। लिखा था अपन ने, है ना भाई। हाँ अब बताइए, अब मुझे tan थीटा गिवन है तो इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो कैन आई राइट -2 tan थीटा कितना हो जाएगा बताइए? x माइनस 1/x। हाँ या ना?
हाँ सर। सही है यहाँ पे। Yes, और अब sir. यहाँ पे टेन थीटा को ला के रख दो, टेन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, या टू उधर भेज दो, नहीं टू इधर ही रहने देता हूं, तो बताइए क्या हो जाएगा, -2a-1/4a इज इक्वल्स टू x - 1/x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -2a प्लस 1/2a, ऐसा ही आ रहा है। हाँ सर, हाँ. तो एक तो आप देखिए कंपैरिजन करें अगर आप, है ना भाई, कंपैरिजन से ही हो जाएगा सीधा सीधा, नहीं तो आप चाहें तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, बट वो गंदा स्टेप है। आप कंपेयर करें तो अगर x को -2a लूं तो ये 1/x है कि नहीं है, सॉरी -1/x है ये, हाँ सर। है ना भाई। एक तो ये काम हो गया कि एक आंसर तो -2a है। एक दूसरा और ऑब्जर्वेशन करिए, अगर x को आप ये माने तो -1/x ये होगा, हाँ सर। इसका मतलब दूसरा आंसर क्या है, 1/2a। यस, वैसे ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना गंदा होता, बट मैंने थोड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन कर लिया। हाँ सर. ठीक है क्या जनता, है ना भाई। यस, ये बहुत ही अच्छा थॉट था यहाँ पे जिससे अपन स्टार्ट हुए, फिर अच्छा ऑब्जर्वेशन भी किया, है ना भाई। मैथ्स में ऑब्जर्वेशन करना बहुत अच्छी एबिलिटी है, डेवलप करिए धीरे धीरे, और क्या। सर जी सर, अगर वहाँ पे हम ऐड कर देते तो tan उड़ जाता और डायरेक्ट सेक का ही वैल्यू आ जाता ना। हाँ, तो सेक थोड़ी चाहिए अपने को, तो अपने को तो 10 गिवन है ना, हाँ सर। है ना भाई, वही लोचा हो जाता। ठीक है सर। 24th जैसा एक क्वेश्चन आई थिंक कभी पहले जेईई में आया है, जहां तक मुझे याद है, एसएल लोनी में भी है सेम प्रॉब्लम। लिखूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th। यस, 24th क्या कहता है, यस, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसा उन्होंने दिया है, और उन्होंने बोला x और y रियल नंबर है, तो ये रिजल्ट कब ट्रू होगा, है ना भाई। पहली बात तो x प्लस वाई 0 नहीं होना चाहिए, काहे भाई, है ना भाई, क्योंकि अगर x प्लस वाई 0 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और ये हम नहीं होने देंगे। तो पहली कंडीशन तो x प्लस वाई 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, ये नंबर अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बारे में अपने को क्या पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है, हाँ ना हाँ सर, हाँ. अपन ने लिखा है। तो अगर ये नंबर और ये नंबर बराबर है और ये 1 से बड़ा है, तो ये भी पक्का 1 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो आई विल सॉल्व कि 4xy अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए। ये स्टेप समझा क्या? हाँ सर। So now can I cross multiply by x plus y square? Yes, because it is positive. अभी मैंने इनइक्वालिटीज आपसे डिस्कस नहीं किए, बट ठीक है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव नंबर से नहीं करते हैं। बट यहाँ पे कोई लोचा नहीं होगा क्योंकि x प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4xy बड़ा होना चाहिए x प्लस वाई स्क्वायर से। अब 4xy को उधर लाते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 4xy लेस देन इक्वल्स टू 0। So now it becomes x minus y का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये मजाक है कि नहीं है? किसी नंबर का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है भाई?
अपन ने तो पढ़ा है कि रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा 0 से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं, तो लेस देन तो नहीं हो सकता। ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हाट इक्वल्स टू 0 हो जाए, है ना भाई। तो बताइए क्या पॉसिबिलिटी है कि x माइनस वाई क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेस देन तो नहीं हो सकता, है ना भाई। तो 0 कब होगा, जब x माइनस वाई खुद 0 हो जाए। x इक्वल टू y, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, y। तो x बराबर y होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। तो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं ना भाई, देखते हैं ऑप्शंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, x बराबर y और x 0 नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात है, अगर x 0 नहीं होगा तो y x प्लस y 0 नहीं होगा, है ना भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मेरे को, ऑप्शन बी सबसे बढ़िया है। सी को नहीं करेक्ट करेंगे, सी और बी में फर्क समझिए। हाँ सर, है ना भाई, बिल्कुल। सी में 0 0 भी आ रहा है, बट 0 0 आंसर नहीं है, क्योंकि x और y दोनों को 0 0 लेंगे तो ये 0 by 0 फॉर्म हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना भाई। कितना डिफरेंस, कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों ऑप्शन में, है ना भाई। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी, है ना भाई, बी करेक्ट है। समझा क्या भाई जनता को? यस सर, यस सर। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल। 27, यस, ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी है ना भाई, जो हमको रटी हुई नहीं है, बनानी है, बना देंगे, क्या है। वैसे एक देखिए, एक 27 जैसा क्वेश्चन अगर अपने को पेपर में दिखे तो कैसे करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से, क्योंकि इफ यू लुक एट ऑल द 4 ऑप्शंस दे आर कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब एबीसी कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए तीनों एबीसी बराबर ले लें, π/2 π/2 π/2, तो π/2 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 लेने पे लास्ट टर्म 4 हो जाएगा, और ये -1 -1 -1, आंसर 1 आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। समझा क्या आप लोगों को? सर हाँ, है ना भाई, ऑब्जेक्टिव तरीके से करना फिर से बताओ ना, है। एक बार बताओ ना आपने क्या बोला। मैंने ये बोला कि इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस दे आर कांस्टेंट। इसका मतलब एबीसी कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। हाँ सर, है ना भाई, तो एबीसी कुछ भी ले लो, तो मैंने π/2, बी को भी π/2 और सी को भी π/2 ले लिया। कोई बोले मैं कुछ और ले सकता हूं, हाँ ले लो, बस सम 3 π/2 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, है ना भाई। तो बताओ जरा, अब अपने को चाहिए cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस का 4 टाइम्स sin a sin b sin c। बताइए जनता, ये sin a कितना हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4। बताइए a अगर π/2 है तो 2a कितना हो जाएगा पाई, और cos पाई कितना होता है -1, सो दिस वैल्यू इज -1 -1 -1, 4 - 3 कितना आ जाएगा। समझा क्या? सो दिस इज ए ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना भाई, ये सब्जेक्टिव तरीका नहीं है। कोई बोले सब्जेक्टिव बता सकते हो, हाँ बता देंगे, सब्जेक्टिव बता देते हैं। जी अभिनव। सर तो अगर 4 ऑप्शन कांस्टेंट है तो सब्जेक्ट ऐसा लेने का। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग अलग टाइप की होती है। दिस इज वन थॉट। बहुत सारे क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मैं ऑप्शन देख के कर सकता हूँ ना भाई, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, ना भाई। दिस इज वन थॉट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके सर, ना भाई, यस। ऐसा नहीं है ऑप्शन वेरिएबल होते तो नहीं करता, तो भी मैं कर देता। उसमें एक सेट ऑफ वैल्यूज रखते तो एक ऑप्शन उड़ जाता, शायद 1 या 2 उड़ जाते, फिर एक और वैल्यू रखते, 2-3 वैल्यू रखने पे काम हो जाता है बहुत बार। So option elimination is a good strategy, yes. But ईमानदारी से कर लेते हैं ना, अगर आप चाहें तो, yes. तो देखिए जरा, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c प्लस का 4, ये तो ऐसे ही टाइम पास है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। बताइए, cos 2a plus cos 2b में फॉर्मूला लगाए तो ये आएगा 2 cos a plus b cos a minus b। cos 2c को मैंने लिखा 1 - 2 cos square c, और इसको मैंने ऐसे ही पढ़ा रहने दिया।
सॉरी ये फिर मैंने गलत कर दिया है ना भाई, नहीं रुक जाते हैं, यस कॉस में नहीं साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे लगता है, तो मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे साइन क्यों दिख रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यस पहला स्टेप समझा क्या, इस पे फॉर्मूला लगाया, इसको ये लिखा और इसको ऐसे ही पड़े रहने दिया। अब देखिए जरा, a प्लस बी को मैं 3π/2 माइनस सी लिख सकता हूं, क्योंकि गिवन है a प्लस बी प्लस सी 3π/2 है। तो बताइए cos 3π/2 माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन सी। इसीलिए मैंने साइन में कन्वर्ट किया कि दोनों में कुछ कॉमन आएगा। सर ये जो आपने स्टेप करा ना, ये नहीं समझता है। हाँ यही समझना होता है। 28 भी बता देंगे भैया, ठीक है। सो नाउ यू गाइज कैन राइट दिस एज माइनस साइन सी, -2 साइन सी। अब ओके एक स्टेप और लिख देता हूं मैं डिटेल्ड, और ये -2 साइन स्क्वायर सी, और ये पड़ा रहने दो 1 + 4 साइन ए साइन बी साइन सी, है ना भाई, साइन ए साइन बी, इसको छेड़ो ही मत, गेम इधर चलना है बस। सो नाउ यू सी, है ना, ये मैं हटा रहा हूं, यस इसकी जगह बस मैंने दिखाया कि वैल्यू क्या आएगी, -2 साइन सी, ये मैंने रख दी। तो अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, -2 साइन सी कॉमन आ गया, ले लिया, तो क्या बच गया cos a माइनस बी, है ना भाई, और यहां से क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस का साइन सी। अब फिर से इसको इंटरचेंज करना है ना भाई। सो फिर से बताइए क्या मैं साइन सी को लिख सकता हूं साइन 3π/2 माइनस a प्लस बी, और साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है बताइए, माइनस का cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, -2 साइन सी cos a माइनस बी, और इसको मैं लिख दूंगा -cos a प्लस बी, और वो आगे वाले टर्म ऐसे ही पड़े हैं। अब बताइए cos c माइनस cos b दिख रहा है आपको, है ना भाई, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताइए जनता, cos 2 साइन, फॉर्मूला भी याद नहीं हुए होंगे जनता को, 2 साइन c प्लस d/2 साइन d माइनस c/2, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -4 साइन a साइन b साइन c, और आगे क्या था, +1 + 4 साइन a साइन b साइन c, ये वाले टर्म यहाँ पे लिख दिए। तो आप देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना भाई। सो फाइनली क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है क्या, ऐसे क्वेश्चन किए हैं अपन ने सारे वो कंडीशनल आइडेंटिटी वाले सवाल में मुझे कुछ अलग लगता ही नहीं है, मुझे लगता है सब सेम है। सर रुकना, हाँ लिख लेते हैं। हाँ भाई लिख लो क्या, so this was question number 27. Yes, 28 is a nice one. Can I leave 29th now? Okay, नहीं कर लेते हैं। 29th is similar to what, है ना भाई, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना। 29th is similar to 24th, आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हेलो, है ना भाई, 29 और 24 अगर आप देख पा रहे हैं सिमिलर है, सिमिलर है ना भाई। एक बार आप दोबारा ट्राई करिए, हमने आज सॉल्व किया, शायद आपको थोड़ा हेल्प हो। अगर फिर भी दिक्कत रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझसे, चलेगा, है ना भाई, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। यस प्रथमेश, होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है भाई। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन मैं पहली बार देखूं, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। मैं यही आपको बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को लगता है कि यार मैं तो कुछ भी सवाल देखता हूँ तो इतना जल्दी कैसे स्ट्राइक कर देता हूँ। मसल मेमोरी बहुत बिल्ड हुई है ना भाई, बहुत बड़ी रिपोजिटरी हो गई है इकट्ठा।
because I have seen hell lot of variety of problems. 11 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यार, तो बहुत बड़ा डायरेक्टरी है यहाँ पे, तो क्वेश्चन देखते ही तुरंत आ जाता है कि अरे यार ये तो ऐसे ही होगा, है ना भाई। तो आप भी जब धीरे धीरे वर्कआउट करने लगेंगे ना, यू विल सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम, तो आप देखेंगे यार आपको भी ऐसा ही होने लग जाएगा, है ना भाई। तो मैं यही बोलता हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बोला होगा, यस मैंने आपको पहले ही बोला होगा कि मैं अभी भी यंग हूँ यार, है ना, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी बूढ़ा हो गया, है ना। यस सो सुनिए जरा, यस क्या मैं बोल रहा था। यस जब मैं बच्चों को 11th में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, और जब बच्चे आई थिंक 12th के एंड में आते हैं ना भाई, जब सिलेबस खत्म होने लगता है, तो आई सी ए ह्यूज चेंज इन देम। उनका भी, जो बच्चे पूरे इस ड्यूरेशन में एफर्ट करते हैं, रोज, है ना, रोज प्रैक्टिस करते रहते हैं, आई सी कि उनकी रिपोजिटरी भी बहुत अच्छी हो जाती है ना भाई। वो भी मतलब मेरे को चैलेंज करने लग जाते हैं कि अरे सर देखो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये देखो ऐसे ही हो जाएगा। यस एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट एज अ टीचर, है ना, कि हाँ मतलब बच्चे देखिए कहाँ आए थे एंड दे हैव इम्प्रूव्ड सो मच। यस है ना भाई। So and I can guarantee definitely कि this will happen with some of you, not all of you, है ना, because आप में से सब मेहनत नहीं करेंगे ना, this is pretty sure। तो जो मेहनत करेंगे you will see, है ना, कि मैक्सिमम लोग देखेंगे वो रिपोजिटरी बिल्ड होएगी। So it's pretty simple, है ना भाई। It's all about how much efforts you are putting in। बाकी कुछ जादू वादू कुछ नहीं है। कोई बोलता है कि मेरे को चमकता है, ऐसे ही हो जाता है बिना मेहनत किए, सब बकवास है ना भाई। तो खुद करना पड़ेगा, खुद एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको जल्दी जल्दी चीजें दिखने लग जाएगी। So next is question number, yes 28 is, yes मैं बोल रहा था 28 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप भावनाएं नहीं समझ पाए और मैं काफी समझ गया। yes So 28 में देखिए उन्होंने क्या कंडीशन दिया है ना भाई, कि ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, प्लेन तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, है ना भाई। और 10A/2 दिया है, 10B/2 दिया है, और पूछा है 10C/2, है ना भाई। ओके, अगर ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन कैन आई राइट कि A + B + C पाई होगा? हाँ सर। यस सर। है ना भाई। तो A/2 + B/2 + C/2 π/2 हो जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने A/2 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 दिया है। ठीक है यहां तक? ये स्टेप समझा क्या? हाँ सर। है ना भाई। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए और खत्म हो गया। मैंने आपको दो आइडेंटिटी याद करवाई थी 10 के रिलेटेड, कि अगर A + B + C n पाई हो तो 10A + 10B + 10C क्या होता है? 10A 10B 10C। और दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको याद करवाई थी कि अगर A + B + C ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, ऐसा लिखवाया था, तो 10A 10B + 10B 10C + 10C 10A 1 होता है। हाँ ना? यस तो ये दूसरी आइडेंटिटी अब मैं रिकॉल कर रहा हूं। इसको मैं अपने मन में A मान रहा हूं, इसको B माना, इसको C माना। तो कैन आई राइट 10A/2 10B/2 + 10B/2 10C/2 + 10C/2 10A/2 = 1। ये आइडेंटिटी मैंने बताई। दो क्वांटिटी पता है, तीसरी निकालनी है। सवाल खत्म हो गया। छोड़ दूं क्या? है ना भाई। वैल्यूज क्या क्या है बताओ, है ना भाई, क्या क्या वैल्यूज है निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 1/3 2/3 1/3 2/3 10C/2 निकालना है। 10C/2 को मैं x मान लेता हूं, है ना। तो बताइए 1/3 2/3 2/3x 1/3x = 1। बताइए इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए? 2/3 + 1/3, और इसको उधर भेज दीजिए, कितना आएगा? 1 - 2/9, कितना आ गया? 7/9। x × 1 हो जाएगा, तो x कितना आएगा? 7/9। देखिए कोई ऑप्शन होना चाहिए।
है ऑप्शन ए करेक्ट है। समझा क्या सर? यस। तो आइडेंटिटी आपको क्लिक नहीं हुई होगी है ना। मुझे क्यों हुई? क्योंकि मैंने बहुत बार किया है ना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। नेक्स्ट टाइम आप देखें तो आपके दिमाग में पैटर्न्स बनने चाहिए। 30th में छोड़ रहा हूं है ना। अपन ने रिजल्ट रटा है cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा क्या होता है भाई 1/4 cos 3 थीटा। ऑप्शन क्या करेक्ट है? डी करेक्ट है ना भाई। तो 30th में छोड़ रहा हूँ, अपन ने क्लास में किया है। अच्छा 25th कर लेते हैं ना भाई। 25th रह गया कहीं। अच्छा 25th देख लेते हैं। ये मिटा दूं क्या? यस हाँ सर। सर, हाँ। ओके गुड गुड। 25th एफ थीटा कुछ ऐसा दिया है तो पूछा एफ थीटा क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले एफ थीटा उन्होंने दिया है दैट इज साइन थीटा और फिर लिखा है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसको मैं थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। यस, तो साइन थीटा लिखा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सही है क्या जनता? तो बताइए ये क्या हो जाएगा बताइए 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा, इधर देखिए साइन थीटा कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है। किसी का माइक चालू हो गया भाई। तो आप देखिए ये क्या बन गया है cos स्क्वायर थीटा है ना भाई। तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूं? हाँ सर, हाँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूं? और साइन स्क्वायर 2 थीटा के बारे में अपने को पता है कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 के बीच में। नाउ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस। सारे ऑप्शन देख के बता दो कौन सा करेक्ट है। एफ थीटा 0 से बड़ा है जब थीटा 0 से बड़ा है? नहीं, एफ थीटा 0 से छोटा, ये तो एकदम ही बकवास है। सी करेक्ट है ना, एफ थीटा हमेशा 0 से बड़ा है। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, 31, 32, 33, 34 कर लेते हैं। 31 to 34। सर आप एक बार समझाएंगे आपने वो कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट किया? कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट किया वो तुम बताओ सॉरी। यस तुम बताओ। पहला ऑप्शन क्या बोला है उन्होंने? एफ थीटा 0 से बड़ा है जब थीटा 0 से बड़ा है। बिल्कुल वो सही है ना भाई, वो ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। दूसरा बोला एफ थीटा लेस देन 0, वो तो एकदम ही बकवास है ना भाई। तीसरा बोला एफ थीटा ग्रेटर देन 0 हमेशा। तो हमको पता है यार ये हमेशा ट्रू है, खाली इसमें थीटा 0 से बड़ा होने पे सही नहीं है। थीटा नेगेटिव हो वो भी ये सही है। तो अगर ए और सी में अगर मैं कंपेयर मारूंगा तो विच इज मोर करेक्ट नाउ? सी वाला। तो इसीलिए बोला भाई ए को तुम कट लो है ना भाई। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होता, नहीं सॉरी, उन्होंने ओनली व्हेन लिखा है। मैंने थोड़ा नोटिस नहीं किया, मैंने अब दोबारा देखा ओनली व्हेन। हाँ तो वो भी गलत है। अगर ओनली व्हेन की जगह व्हेन होता तो चल जाता। उस केस में मल्टीपल करेक्ट बना सकता हूं इसको मैं, है ना भाई। ठीक है। यस, तो बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए और क्या है ना भाई। 31, फिर 32, फिर 33, अरे फिर 34। 34 छोड़ दूं क्या? देखो जरा। अच्छा आपको वो नोटेशन नहीं समझ में आया होगा। ओके, सिग्मा 10a/2 10b/2। ओके, एक्चुअली जनता ऐसा कभी कभी वो साइक्लिक सिमेट्री होती है। तो सिग्मा का मतलब आपको पता है, मैंने समझाया। सिग्मा बोले तो सिग्मा किसके लिए यूज करते हैं? एडिशन के लिए, समेशन। हाँ समेशन के लिए। तो एक्चुअली ये पूरा ना लिख के ना ये तीनों टर्म लिखना चाहते थे, पता है। 10a/2 10b/2 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 ये पूछना चाह रहे थे। तो आलसी है ना, पूरा नहीं लिखना चाह रहे थे, इसीलिए ये नोटेशन यूज किया।
दिस इज इक्वल्स टू दिस। बताइए आंसर कितना आएगा? अभी अभी किया है 1 yes, so this is equals to 1. So this was question number 34. Yes, question number 34. So now I'll come to yes. So मैं ऐसे ही randomly कर रहा हूँ ना भाई, and I think आपको पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही करने चाहिए ना भाई। हमने कसम थोड़ी खाई है कि हम ऑर्डर में करेंगे, है ना भाई। जो आसान क्वेश्चन दिखे उसको पहले करना है ना भाई, क्योंकि आसान के भी 4 नंबर होंगे, डिफिकल्ट के भी 4 नंबर होंगे, है ना भाई। आई एम जस्ट टेलिंग यू स्ट्रेटेजी हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, है ना भाई। सो ये चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। अच्छा, आप पेपर देने जा रहे हैं बता देता हूँ। वैसे ठीक है, आप पेपर दे के आएंगे, उसके बाद ये सब बातें करनी चाहिए, बट पहले ही कुछ बातें बता देता हूँ, है ना भाई। सो यहाँ पे आप 100% के लिए टारगेट मत करिए, है ना भाई। अब if someone scores let's say more than 70%, I feel very good about him, है ना भाई। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, है ना, जो 70% अबव स्कोर कर पाते हैं। यस, सो आप समझिए कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, है ना। सो कोई क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आया, इट्स ऑल फाइन, है ना भाई। ईगो में नहीं लेंगे कि इसको तो मैं करके ही रहूंगा पेपर में। अरे भाई घर पे कर लेना यार, बहुत टाइम होएगा, है ना भाई। तो पेपर में क्या करना है, इफ यू कैन फाइंड 50% प्रॉब्लम्स व्हिच आर वेरी इजी, एंड इफ यू कैन डू इट, and you will definitely find 50% problem which are easy in the sense कि आपने जब बुकलेट सॉल्व किया तो ऐसे क्वेश्चन देखे हैं तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए, है ना भाई। सो आप करके आइए, पहला पेपर दे के आइए, है ना, उसके बाद बातें करेंगे आपसे, है ना, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, है ना भाई। पहले आप कर लीजिए जो करना है, जो मचाना है मचाइए, तभी तो आपको बात समझ में आएगी कि ये एरर होती है, मैंने ये एरर की। पहले आपको बताएंगे तो आपको लगेगा फोकट में ज्ञान है। पहले कर लीजिए गलती, फिर आपको लगेगा अंतिम बात तो। सर तो इन शॉर्ट आप ये बोलना चाहते हो कि पेपर टफ होने वाला है? नहीं, पेपर टफ नहीं होने वाला, मैं ये नहीं बोलना चाहता। पेपर तो टफ होता ही है हमेशा, है ना भाई, लो स्कोरिंग तो होता ही है। सो हाँ, पहले तो ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, है ना भाई, कि अब आपके वो दिन खत्म हो गए जब आप 90% लाते थे, है ना भाई। वो सुनहरे दिन आपके खत्म हो गए, है ना, लाइफ में। अब आप 20%, 30%, 40%, 50% देखने की आदत डालिए, है ना भाई। इफ यू विल कंसिस्टेंटली स्कोर मोर देन 50%, आई कैन गारंटी यू कि आपको IIT में जाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना भाई। If you can score more than 50% in each and every paper of PACE, I can guarantee you कि आपको IIT में, आपका IIT में सिलेक्शन होने जा रहा है। सो आप समझ पा रहे हैं कि 50% बहुत अच्छा स्कोर है। So I'm just telling you these data so that कि आप अपना वो एक्सपेक्टेशन सही सेट करें, है ना। ऐसा नहीं है ना, पेपर में 100% लाने का एम नहीं करना है अपने को, है ना। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आधे क्वेश्चन आप कर पाए कॉन्फिडेंटली कि सही है तो इट्स गुड, है ना। खुद के लिए अच्छा फील करिए। यस 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 भाई, बोलो धीरे धीरे वो माइंड सेट चेंज होगा। चलिए आते हैं फिर से इस क्वेश्चन पे। यस, देखिए जनता, है ना, ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है सबसे पहले इस पे अटैक किया जाए। ये आपको दिख रहा है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। यस सर, ये फॉर्मूला है थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, है ना भाई। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? 1/4 sin 3 थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 sin 3 थीटा। sin 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। तो 8 और ये 1/8 खत्म हो गया, तो ये बच जाएगा cos 20 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बताइए 1 प्लस cos थीटा क्या होता है बताइए जनता? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। रटवाया मैंने? 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा, है ना भाई। और ये नीचे आ गया। बताइए साइन स्क्वायर 80 को मैं cos स्क्वायर 10 लिख सकता हूं? अरे 80 को 90 माइनस 10 देखो, खत्म हो गया। आंसर 2।
यस यस सुब्रनील, यस नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने क्वेश्चन होंगे आई हैव नो आइडिया, यस बट अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ, है ना, 20 के आसपास। एडवांस का पेपर है तो मैथ्स में 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे में 20 सवाल करने हैं, 20 सवाल नहीं करने हैं अपने को, है ना, हमको 12-13 ही करने हैं। किसी को 20 करने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी हो सकता है आप ज्यादा स्कोर कर पाए बिकॉज खाली एक चैप्टर आ रहा है, एक ट्रिगो ही तो पढ़ा है अपन ने। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे जब 5 चैप्टर हो जाएंगे, 6 चैप्टर हो जाएंगे, तब आप देखेंगे स्कोर कम हो जाएंगे। अभी हो सकता है कि यस जनता थोड़ा अच्छा स्कोर कर ले। क्या बोलना चाह रही हो निहारिका? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 33। बोल के बताओ, मैं नहीं समझा तुम्हारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 33। यस ओके, 31 के बाद सब था ना, 32 भी था, 32 भी था, फिर 33 भी था, 34 अपन ने कर लिया। यस सो 32 देख लेते हैं। 32 में cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा को पूछा है, क्या आएगा? cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। एंड इफ यू लुक एट ऑप्शंस तो tan और cot के टर्म में ही है। ओके सो हियर वी हैव 2 आइडियाज, या तो आप tan के टर्म में ही सॉल्व कर लें, है ना, tan या दूसरा साइन कॉस में ले जाए ना, जैसा आपको मन करे। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे cot 2 थीटा को tan के टर्म में ले जाता हूँ ना, tan के टर्म में लेके चलते हैं क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही होता है भाई, कि 2 कैंसल आउट हो गया। अब आप देखिए tan थीटा एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 भी कैंसल आउट हो गया। सो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, तो आंसर tan थीटा आ गया। देखिए कोई ऑप्शन जरूर आया होगा, है ना, बी ऑप्शन है, बी, है ना भाई? यस ये तो है अनिकेत, है ना, मेरे को भी आप लोगों को देखने का मन है, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा, बट ठीक है ना, वी हैव टू लिव विद इट। ऐसा तो नहीं है आके रिस्क इतना बड़ा है कि यस अथर, मुझे भी याद था बट मैंने बताया नहीं लोगों को, है ना भाई। बहुत बढ़िया अथर, बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, क्लास में क्वेश्चन लिया था, cot थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाता है? 2 cot 2 थीटा। वही तो है ये, देखिए इसको इधर कर लीजिए तो इसको इधर भेज दीजिए, है ना, ये मैंने क्लास में क्वेश्चन लिया होगा, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा। ठीक है, यस कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। यस 33। एफ थीटा कुछ ऐसा है, तो रेंज पूछिए। ओके ओके, रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ओके तो इधर क्या है, 5 cos थीटा है, और इधर क्या है, 3 cos थीटा प्लस π/3 है। ओके प्लस का 3, ये तो टाइम पास के लिए होगा, है ना भाई। तो यहाँ पे आप देखिए एंगल सेम नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, एंगल अगर दोनों में सेम होते तो कुछ कर देते। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? cos a प्लस b का, तो क्या फॉर्मूला होता है? cos a cos π/3, cos π/3 कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस का sin a sin b sin π/3 कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 5 cos प्लस का 3/2 cos माइनस का 3√3/2 sin प्लस का 3। तो अब ये देखिए 5 प्लस 3/2 कितना हो जाता है भाई? 13/2 cos माइनस का
कैलकुलेशन चेक करते रहिए ना, कभी कभी मैं एरर कर देता हूँ। तो यहाँ तक ठीक लग रहा है क्या? सर सही है हाँ, अब आप देखिए जरा, ये आपको लग रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा या b sin थीटा प्लस, मतलब वही वाला फॉर्म। बताइए ये कहां से कहां तक जाएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बताइए कितना हो जाएगा? दिस स्क्वायर बाई 27/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 169/4। कितना हो जाएगा बताइए? 96 हो रहा है क्या? हाँ भाई 196/4 कितना हो गया बताइए? 49/7 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7, तो 7 + 3 10, इसकी मिनिमम वैल्यू -7, तो -7 + 3 है ना भाई। दिस नंबर मूव्स बिटवीन व्हाट? -7 to +7, और उसमें +3 ऐड कर दो तो इधर 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? -4। देखिए कोई ऑप्शन है क्या -4 से है? डी। हाँ एक ऑप्शन आना चाहिए। समझा क्या? ये अपन ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, a sin x + b cos x। सर ये उस दिन भी कराया था जिस दिन कर रहे थे। हाँ इस जैसा कराया था, सेम नहीं है। यस यस, हाँ सेम नहीं था, वैसा ही था। रूट 19 आंसर आया था। हाँ यस यस है ना, यस कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ ना, मेरे को तो बहुत कम क्वेश्चन है जो अलग लगते हैं, मुझे तो लगता है उसके जैसा ही तो है ये। थर्टी 38, 39, 40, 36 उठा लेते हैं। sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस b प्लस, सॉरी इसके साथ भी कुछ है क्या? नहीं इसके साथ नहीं, आगे कुछ है। प्लस का 2 sin a cos b sin b माइनस a, ऐसा है। और पूछा इसका आंसर क्या है। ओके सुनिए ना जरा, है ना भाई। मैं आपको बोल रहा था कि देखिए इसके सारे, इस क्वेश्चन को कोई बोले ऑब्जेक्टिव से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसमें अगर सारे ऑप्शन अगर आप देखें, है ना भाई, तो इसके सारे ऑप्शन वेरिएबल हैं। सही लग रहा है सबको? हाँ, इसके सारे ऑप्शन क्या है? वेरिएबल हैं। तो मैं फिर भी बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से कर सकते हैं, है ना भाई। कैसे करें अगर इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करना चाहें तो, है ना भाई। तो हाँ a बराबर b ले लो। लिया मैंने, ले सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना भाई। जब मैं ऑब्जेक्टिव करने पे आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कोई बोले आपको क्यों मन किया मेरे को ये दो जगह दिखे, ठीक है क्या? ऑब्जेक्टिव अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब a बराबर b रखा तो ये और ये 0 हो गए, तो मतलब आंसर क्या आ गया? sin स्क्वायर a। बट जब a बराबर b लिया तो आंसर sin स्क्वायर b भी आ सकता है, हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब हाँ सर, ऐसे कर सकते हैं। बट सी और डी तो बकवास है। ये सबको क्लियर हुआ क्या, है ना, कि सी और डी को तुरंत क्रॉस मार दिया कि ये बकवास है ना, ये आंसर नहीं हो सकते। हाँ सर। ठीक है। सो नाउ अब कैसे किया जाए? तो यस, तो अब मैं a और b की अलग वैल्यू ले लूंगा। a को 0 ले लूंगा, b को क्या ले लूंगा? 90 डिग्री। कोई बोले यही वैल्यू क्यों ले रहे हो? ये बहुत अच्छी वैल्यूज है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर बहुत अच्छे आते हैं। तो बताओ a को 0 और b को 90 लिया तो ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 1। और ये पूरा 0। तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 1 कितना है? sin स्क्वायर b या sin स्क्वायर a? sin स्क्वायर b। तो आंसर sin स्क्वायर b होना चाहिए। खत्म हो गया। sin स्क्वायर b।
यस, तो कौन सा हम ऑप्शन लोग बी सब्जेक्टिव करेक्ट से ही है? करते हैं। बी करेक्ट है। देखिए जरा, समझा क्या, है ना भाई? सो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो होती है वो एडहोक होती है ना भाई। कोई ऐसा नहीं है कि यार इस क्वेश्चन में हमेशा मैं ऐसे ही कर सकता हूं, है ना भाई? तो बहुत ही अजीब अजीब थॉट होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, थोड़ा, क्योंकि पेपर में आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता। पेपर में व्हाट मैटर्स की क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना भाई? बिकॉज समटाइम्स जब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो इट सेव्स लिटिल बिट टाइम। तो पेपर में अगर आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे निपटा लोगे तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा बाकी क्वेश्चन के लिए, एंड इट इज वेरी यूजफुल। सर ऐसा कि कैसे हाँ। पता चलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज कर सकते हैं? ये इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास प्रथमेश। प्रैक्टिस से पता चलता है ना कि इसमें कर देंगे, है ना, इसमें नहीं होगा, ठीक है? हाँ सर। मैं ऐसा नहीं है, मैं बाकी क्वेश्चन में आपको नहीं बता रहा तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। मैं हर क्वेश्चन में मतलब ऐसा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा उसमें, है ना भाई? मैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर सकता हूँ, है ना भाई? बहुत सारे ट्रिको में तो बहुत सारे, हाँ सर। है ना भाई? यस। तो मैं ये चाहता हूँ सर ये एबिलिटी भी आप लोग डेवलप करने की कोशिश करिए। जी कोई कुछ बोला? सर अगर हम ए को 90 और बी को 0 लेते तो? ए को 90 और बी को 0। ओके, ए को 90 और बी को 0 लेते हैं तो आंसर देख लो इसका क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन तुमको मुझसे पूछने से पहले खुद मेहनत करनी चाहिए थी ना, तो मुझे अच्छा लगता। क्या लेना है? ए को 90 और बी को 0, ऐसा ना? यही बोला क्या? हाँ बताओ, ए को 90 लिया तो ये 1, बी को 0 और ए को 90 लिया तो ये भी 1। ए को 90 लिया, बी को 0 लिया, ए को 90 लिया, बी को 0 लिया, ये कितना हो जाएगा बताइए? sin 90 1, cos 0 1, और ये कितना हो जाएगा? sin 90। कुछ तो गलत किया मैंने। सर माइनस साइन 90 आएगा। माइनस साइन 90। अच्छा, माइनस साइन 90, यस, तो ये -2 हो जाएगा, यस। सो ये कितना आ जाएगा बताइए? 0 आ जाएगा। तो आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 क्या साइन स्क्वायर ए होगा या साइन स्क्वायर बी होगा? है ना भाई? 0 साइन स्क्वायर बी होगा, तो अभी भी आंसर साइन स्क्वायर बी होगा। ऐसा नहीं है कि ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज करने से आंसर गलत आने लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम चेक करना चाह रहे थे क्या मुझे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, Abhinav, you can send me, you know, those type of problems. Yes, we'll see कि whether we can come out with something else. ठीक है, you can discuss particular problem. हाँ, कोई बोले ईमानदारी से, है ना, बहुत ईमानदार लोग हैं हमारे बीच, yes, जिनको ये सब तरीके पसंद नहीं आते, सो उनके लिए, है ना, ईमानदारी से सॉल्व करते हैं। सो 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा देता हूं। 2 sin a cos b क्या होता है? sin a plus b प्लस का sin a minus b, और इधर क्या है? sin b minus a। b minus a, यस यस। तो क्या किया जाए? अच्छा, अब इसको और इसको अरेंज किया जाए, बताइए क्या बन जाएगा ये? सो अब ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, 2 sin a cos b को ये लिखा है, तो ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस b, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin b प्लस a प्लस b को ऐसे लिख दिया मैंने, b माइनस a, और ये हो जाएगा sin a माइनस b sin b माइनस a। बताइए, b माइनस a को माइनस a माइनस b लिख दूं तो ये हो जाएगा, है ना भाई? क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन b प्लस a इंटू साइन b माइनस a को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a।
लिखा है कि नहीं ये फॉर्मूला अपन है? So now you guys can see कि sin square a cancel out हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? sin square भी आ जाएगा। ठीक है ना भाई? So this was question number, yes, जो भी नंबर, I think 36, this was question number 36। कौन सा बोल रहे हो जुनेद? 41। Okay, let me take 41 also। बीच में कहीं लोचा हो तो पूछिए भाई। ये ठीक है सर? वेट लेक्चर? सर, हाँ, 2 मिनट, हाँ, 1 मिनट लिख लो। लेक्चर कितने बजे तक है? 2:45, यस, 12:45 to 2:45, 2 घंटे का लेक्चर है अपना। उसमें पहले छोड़ दो तो मैं अच्छा आदमी है। हाँ मतलब अपना इतना हो जाएगा तो छोड़ देंगे। सो अच्छा, आप लोगों ने 1C कर लिया है क्या? 1C कितने लोगों ने कर लिया है? हो गया पूरा। हो गया? Yes, ओके sir. ओके। नाउ माय सजेशन इज, है ना, अब आप देखिए हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अब आप क्या करिए, दोबारा 1C के जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए आप दोबारा करिए। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, है ना भाई? आज जो अपन ने सीखा है उसके बेसिस पे कुछ चीजें बिल्ड हुई होगी। अब आपसे 1C के कुछ क्वेश्चन और हो जाएंगे जो आपसे पहले नहीं हुए होंगे, है ना? वो करिए। और मैं चाहता हूं कि अब 1C डिस्कस करने की बजाय अपन 2A डिस्कस करें, है ना भाई? क्यों मैं ऐसा चाहता हूं मैं आपको बताता हूं, है ना, मेरा आर्ग्यूमेंट। क्योंकि 2A में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है, एम आई राइट? हाँ सर, है ना भाई? 2A में कैसे क्वेश्चन है? मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है। ओके, उसमें भी चलिए वैरायटी ले लेते हैं ना भाई। पैराग्राफ तो कुछ होता नहीं है ज्यादा, मल्टीपल ही ले लेते हैं ना। मल्टीपल कैसे देखते हैं? इंटीजर टाइप में कुछ होता नहीं है ज्यादा, है ना? इंटीजर टाइप तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ओके, सो मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, और 1C करेंगे ना। तो 2A के एक्सरसाइज 2A के पहले 10 सवाल 1 to 10 इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना भाई? बाकी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, है ना? और 2C के भी कोई भी, मतलब जस्ट टू गिव यू आइडिया, है ना भाई, कोई भी सवाल ले सकते हैं, उठा सकते हैं 1 to 10। आपका पेपर हो रहा है, पहली बार आप पेपर देने जा रहे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चन कैसे करने चाहिए आप तो पूरा करिए, बट हम क्लास में 1 to 10 ही डिस्कस करेंगे, है ना भाई? आप तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? तो ये जरूर आप करके आइए नेक्स्ट क्लास के लिए। और हम 1C ये पहले डिस्कस करेंगे, फिर 1C डिस्कस कर लेंगे, है ना भाई? तो आप 2A पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई थिंक मैं सॉल्यूशन अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, शायद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आई थिंक आपने पेस की वेबसाइट अगर सर्च की हो अच्छे से तो आप देखेंगे बुकलेट सॉल्यूशन करके होता है वहां पे, तो आपको ना सारी बुकलेट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक्सरसाइज पूरी, सारे क्वेश्चन सॉल्व है ना भाई? सारे। आसिमा इसके आगे हो पाएगा तो करेंगे, ऐसा नहीं है ना कि खाली 1B तक ही करेंगे। सर वेबसाइट पे आंसर्स मिलेंगे? हाँ हाँ, मतलब पूरा PDF पढ़िए भाई, है ना, सॉल्यूशन की, है ना? ऑलमोस्ट बता दिया, बहुत डाउट आते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट यस, ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ पता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाइए, ऐसा नहीं कि डाउट आते ही तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, है ना? तो वहां पे टाइम इन्वेस्ट करिए, फिर हाँ, पहले खुद से ज्यादा स्ट्रगल करिए, नहीं हो तो फिर वो PDF में सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर नहीं आए तो फिर मुझसे पूछिए, है ना भाई? वो नहीं समझ में कौन सी PDF की बात कर रहे हो? हाँ, कौन सा PDF की बात कर रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूँ ये बुकलेट का जो पूरा है उसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो। अच्छा, आपको PDF अगर नहीं मिल रहा है तो मैं देता हूँ आपको, है ना? मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ सर, भेज देना प्लीज। ठीक है, हाँ, मैं ग्रुप पे आज शेयर मारता हूँ। मैं ये देख रहा था कहीं, यस, मैं देख रहा था कहीं वीडियो सॉल्यूशन। एक और आप लोग नए लोग हैं ना, आप लोग सुनिए मेरी बात। एक और आप काम कर सकते हैं कभी कभी, आई थिंक आप लोगों ने यूज किया है या नहीं, एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है डाउट नट करके, यूज किया आप लोगों ने?
हाँ सर, हाँ सर किया है। so yes, sometimes you can also use Doubtnut है ना, Doubtnut बहुत सही ऐप है ना भाई, काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वहां पे, हो सकता है कुछ ना मिले बट काफी सारे मिल जाएंगे आपको है ना भाई, तो Doubtnut यूज कर सकते हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले खुद ज्यादा स्ट्रगल करिए है ना भाई, मैथ सीखने का तरीका ये नहीं है ना भाई कि अदरवाइज मैं भी सारे सॉल्यूशन लिख के आपको दे सकता हूँ, बट दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस एक्चुअली, ठीक है। तो उनको जुडिशियसली यूज करिए जो इतने रिसोर्सेज हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे है ना भाई। क्या डाउनलोड कराया मुझे ये सब नहीं पता तुमको भाई, कौन सा ऐप डाउनलोड करवा दिया यानी कि तुमको? वन सी में भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं देख पा रहा हूँ, वेरी नाइस प्रॉब्लम्स। तो इधर अपन कहां तक हो गया अपना क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए अपन। यस 38 जैसा क्वेश्चन शायद कुछ बच्चों को के साथ नहीं किया होगा, मैंने कुछ के साथ किया होगा। यस मैंने बताया था जब भी ऐसा हो और tan अल्फा बाई 2 चाहिए तो sin अल्फा की वैल्यू रख दो, sin अल्फा को लिख सकता हूं मैं 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और cos अल्फा को लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन, अब आप tan अल्फा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो दिस इक्वेशन विल गेट रिड्यूस्ड टू अ क्वाड्रेटिक। आगे आप सॉल्व कर लेंगे है ना भाई, छोड़ दूं इसके आगे है ना भाई, यस है ना भाई। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन दिखे और tan अल्फा बाई 2 चाहिए, ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन है एक्चुअली, साइन को tan के टर्म में लिखना और cos को भी tan के हाफ एंगल के टर्म में लिखना। हाँ यस, तो अनिकेत उसी पे ही आई थिंक वीडियो सॉल्यूशन है कि नहीं है, आई डोंट नो, मेरे पास नहीं है, नया है तो यू कैन गो थ्रू इट, हो सकता है वहां पे मिले आपको है ना भाई। यस यस गो चेक इट है ना, हो सकता है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाए। Okay, so this was question number 38, next 39, 40. जो है, yes, yes. So हटा दूं ये। So question number 39 अगर आप देखें तो एक एक्सप्रेशन लिखा है 12 अपॉन 9 प्लस 3 sin x प्लस का 4 cos x। यस अपने को बोला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। ओके तो पहले क्या करते हैं अपन, पहले अपन इसकी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं है ना भाई। बताइए ये नंबर कहां से कहां तक जाएगा? ये तो a sin x प्लस b cos x है ना, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बताइए? -5 टू +5, तो 9 के साथ ऊपर 12 है क्या? यस है, यस। तो ये नंबर -5 से +5 के बीच में होगा, उसमें 9 ऐड किया जाए तो ये पूरा नंबर आ जाएगा। ये पूरा नंबर कहां से कहां तक जाएगा? 4 से लेके 14 तक। तो बताइए अगर ये नंबर 4 से 14 जा रहा है तो 12 अपॉन समथिंग की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो। डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 4, तो 12/4 कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? सही लग रहा है क्या है ना भाई? तो ये तो वही वाला क्वेश्चन था, a sin x प्लस b cos x वाला, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सर और एक बार समझाओ ना। हाँ यस अमित, यस ये नंबर -5 से 5 में होगा अमित, ये वाला। हाँ सर, हाँ +9 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 9 - 5 9 + 5,
हाँ सर। तो डिनोमिनेटर जो है वो 4 से 14 में है। हाँ। इसको t मान लो, ठीक है, इस पूरे नंबर को t मान लेता हूं। तो अब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया 12/t, और t कहां से कहां तक है? 4 से 14 में। तो बताओ इसका मैक्सिमम कब आएगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा ना। हाँ सर। तो मैक्सिमम कब आएगा? 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ। है ना। तो 4 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3। समझा क्या? हाँ समझा। यस। ऐसा एक क्वेश्चन जेईई एडवांस ने भी पूछा है। फोर्टी भी था क्या डाउट? हेलो, 40 आई थिंक जुनेद ने बोला था। यस, 40 भी डाउट था। ओके, सो गिवन है 3 sin बीटा प्लस 5 cos बीटा कितना है? 5 है। और हमको निकालना है 3 cos बीटा माइनस का 5 sin बीटा, सॉरी माइनस 5 sin बीटा। यस, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इस नंबर को मैंने x मान लिया, तो मुझे x स्क्वायर निकालना है। दिख रहा है कुछ जुनैद? अभी अभी तो बात कर रहे थे a sin x प्लस b cos x, है ना भाई? और है ना भाई, a sin x प्लस b cos x और b sin x माइनस a cos x, इस टाइप का। सर मेरा 41 था। हाँ, 40 हो गया स्क्वायर एंड ऐड, है ना भाई? अच्छा 41 था। ओके, 40 किसी का डाउट नहीं था। ओके ओके, सॉरी। तो ठीक है, इसमें क्या करना है? अब स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो आएगा 9 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5 प्लस, सॉरी 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40। ये एक अच्छा थॉट है, स्क्वायर एंड ऐड ट्रिगो में बढ़िया काम करता है। यस, 41। n कुछ ऐसा है, m कुछ ऐसा है, तो ये बता दो। बता देते हैं भाई। n क्या है? cos अल्फा बटे cos बीटा। m क्या है? sin अल्फा बटे sin बीटा। और जनता क्या पूछ रही है? बोल रही है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा? और ऑप्शन, सारे ऑप्शन n के टर्म में है। बहुत बढ़िया, सारे ऑप्शन इसके टर्म में आएंगे। बहुत बढ़िया। रखते हैं, पहले तो वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। पहला स्टेप ना भाई। अब आप देखें, इसको साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस, तो साइन स्क्वायर बीटा से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा। ओके, बहुत बढ़िया हो रहा है। आंसर n स्क्वायर के टर्म में चाहिए। n स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो ना। वही मेरे को भी वही मन कर रहा है। सही बोल रहे हो। साइन स्क्वायर अल्फा को लिख लिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना? बिल्कुल सही बोला। तो ये हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया अब दोनों में, तो क्या बच गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा क्या हो जाता है बताइए जनता? सीकेंड स्क्वायर बीटा। यस सर। सॉरी, सो दिस इज सीकेंड स्क्वायर बीटा। तो इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एन स्क्वायर, है ना ये।
ऐसा नहीं है कि केवल यही अप्रोच है, और भी कर सकते हैं। आई थिंक एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं ना, उससे भी कर सकते हैं। बट यस, ये थॉट क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आंसर में मुझे केवल cos अल्फा और cos बीटा बचाने चाहिए थे, तो साइन स्क्वायर को मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया, है ना। क्वेश्चन हिंट दे रहा है, मतलब ऑप्शन में अगर आप देखें तो आंसर cos में आना चाहिए था, तो साइन को cos में कन्वर्ट करना चाहिए था, किया, तो फिर आगे देखा, काम हो गया। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको भी 1 माइनस cos स्क्वायर, और देखिए जरा सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। So this was question number 41. आगे अच्छा, सारे सवाल बताने 46 से 50 तक बताते हैं भाई। So let's start with question number 46. 46 तो फॉर्मूला है, यस, बस जनता देख नहीं पाई। 8 sin x by 8 cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8। सुनिए ना जनता, हेलो 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 हेलो, इधर देखिए जरा। इसको अगर आप थीटा माने तो ये 2 थीटा है। हाँ सर। तो ये 4 थीटा है। यस सर। तो ये तो वही फॉर्मूला चल गया यार, कौन सा, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, इसको पढ़ा रहने दीजिए, ये तो बकवास है। फॉर्मूला में साइन का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए इधर। साइन क्या बोला था मैंने, 2 पावर n थीटा n इंटू थीटा अपॉन 2 पावर n साइन थीटा साइन थीटा, यही होता है। यस सर। अब थीटा वापस से रख दो, थीटा कितना है, x by 8, तो बताइए साइन x by 8 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 क्यूब और 8 कैंसल आउट हो गया। बताइए ये 8 थीटा कितना हो जाएगा, x, तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन x। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई। क्लियर हुआ क्या, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा किसी को? नहीं सर। बहुत बढ़िया। 47 करते हैं। में बोला a प्लस बी प्लस सी, अच्छा आइडेंटिटी जैसा सवाल दिया है, तो ये वैल्यू क्या होगी, यस ओके, cot b प्लस cot c। ऐसे आप देखिए 3 सिमेट्रिकल टर्म है, तो मैं ना जब भी मैंने आपको बोला है मुझे सिमेट्रिकल टर्म दिखते हैं तो मेरा कंसंट्रेशन 1 पे आ जाता है, तो मुझे लगा पहले इसको निपटाते हैं। तो बताओ इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए, तो ये हो जाएगा cos b बटे साइन b cos c बटे साइन c, सही लिख रहा हूं? तो नीचे एलसीएम आ गया साइन b साइन c, तो ऊपर आ जाएगा साइन c cos b प्लस का साइन b cos c। बताइए ये तो फॉर्मूला लग रहा है मेरे को ऊपर भाई, किसका, साइन c प्लस b अपॉन साइन b साइन c। ठीक है क्या जनता, यहां तक कोई लोचा लग रहा है किसी को? नाउ यू सी गाइस, क्या मैं c प्लस b को 180 माइनस a लिख सकता हूं? हाँ सर। है ना भाई, और साइन 180 माइनस a क्या होता है, साइन a, तो ये बन जाएगा साइन a अपॉन साइन b साइन c। सिमिलरली दूसरा बन जाएगा साइन b अपॉन साइन a साइन c, और अगला बन जाएगा साइन c अपॉन साइन a साइन b। तो बस एक सॉल्व किया अपन ने, बाकी 2 सिमिलरली लिख लिए। तो आप देखिए एक साइन b एक साइन c और एक साइन a कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएंगे, 1 अपॉन साइन a साइन b साइन c बच जाएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं बताइए, cosec a cosec b cosec c। कोई ऑप्शन है? b करेक्ट है। सर वो साइन c प्लस b में क्या किया आपने, वो बताओ एक बार। c प्लस b को मैंने पाई माइनस a लिख दिया, गिवन है ना भाई, a प्लस b प्लस c 180 है, ठीक है।
तो बताओ साइन 180 माइनस ए क्या हो गया भाई अमित? साइन ए हो गया। हाँ सर। बस। So this was question number 47. Yes. सर हाँ हाँ सर इसको भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर सकते थे क्या? ओके। आई वाज थिंकिंग कि कोई तो आएगा जो मुझसे अच्छा पूछेगा, क्योंकि इसमें भी a प्लस बी प्लस सी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा रेडी हूं कि सोचा जाए, है ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। यस, सो लेट्स डू दिस। ओके, एबीसी ऑप्शन एलिमिनेट करना है अपने को, है ना भाई। तो एबीसी सबसे पहले बराबर ले लो, 60-60-60 ले लो, ठीक है। तो एबीसी को 60-60-60 लिया तो कॉट 60 डिग्री कितना होता है बताओ? 1/√3। हाँ, तो पहला आ गया 1/√3 प्लस 1/√3, कितना हो गया ये? 2/√3। हाँ सर। दूसरा भी 2/√3 2/√3, कितना आंसर आ जाएगा? 8/3√3। ये आंसर आएगा, है ना भाई। हाँ। अब ऑप्शन ए पे देख लो, ए को 60 लिया तो सीकेंट ए कितना होता है बताओ? सीकेंट 60 डिग्री कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन ए आंसर देगा 8, बकवास है। ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी ऑब्वियसली यही आंसर देगा, बट वी आर नॉट श्योर कि यही है। हो सकता है कोई और भी ऑप्शन ये सेम आंसर दे, तो फिर टाई हो जाएगा। ऑप्शन सी देखें, 10A 10B 10C 3√3, अब बकवास है। ऑप्शन डी देखा 1, बकवास है। तो एक बार में ही गेम हो गया, यही करेक्ट है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अप्रोच चलेगा, है ना, बिल्कुल चलेगा। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना भाई। लाइफ में इतना जल्दी जनरलाइज नहीं करना चाहिए प्रथमेश। बहुत कम दुनिया देखी है तुमने अभी, ना भाई। इतना जल्दी ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ओके, आई जस्ट से दिस। ओके सर। यस यस, बट इट इज गुड टू डेवलप दिस स्किल, है ना भाई। आई से, है ना, बिकॉज अगर आप पेपर में 2-4 सवाल भी ऐसे कर पाए, मैं करता था एज अ स्टूडेंट, मैं बहुत करता था। एज अ टीचर पहले तो मैं बिल्कुल नहीं बताता था, मुझे लगता था नहीं, बच्चों को बहुत ईमानदारी से सीखना चाहिए। बाद में मुझे लगा कि यार ये बताना चाहिए, तो आजकल मैं बताता हूँ बच्चों को। पहले मैं क्लास में ये सब डिस्कस नहीं करता था, मुझे लगता था मैं ये सिखाने थोड़ी आया हूँ। फिर मुझे लगा कि यार नंबर ही तो लाना है पेपर में। समझा क्या, है ना भाई? यस सर। यस, हर क्वेश्चन में अपन नहीं डिस्कस करते रहेंगे, बट किसी में आपका मन हो कि सर मैंने ये किया, यू गाइस आर फ्री टू डिस्कस विद मी, है ना भाई, कि सर इसका कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा क्या। आई नो वन स्टूडेंट, है ना भाई, वो मैथ्स में ही वाज सो गुड विद मैथ्स, मतलब उसको 30 सवाल दे दो, वो पता है वो ऑलमोस्ट 25-26 क्वेश्चन ऐसे ही करता था। अभी आप पेपर दे के आओगे, आपको आइडिया लगेगा, है ना। मैथ्स में 30 क्वेश्चन जब वो सॉल्व करता था, ही यूज्ड टू टेक 25-30 मिनट्स। 30 क्वेश्चन वो 25-30 मिनट में कर देता था, ना भाई। आई थिंक अभी वो अभी इस साल पास आउट हुआ है ना भाई, आईआईटी मद्रास से। कभी कभी आपसे मिलवाऊंगा मैं उसको जरूर, है ना, उसको बुलाएंगे। अभी 12 के बच्चों के साथ मैंने उसको इंटरेक्ट करवाया था ना भाई, एक दिन जूम पे मीटिंग किया था हम लोगों ने सारे बच्चों के साथ उसका, तो ही वाज अ गेस्ट, उसको बोला था मैंने कि आओ बच्चों से बात करो। तो आपके साथ भी कभी किसी को बुलाएंगे। 48 देखते हैं, बिल्कुल। tan अल्फा प्लस cot अल्फा m है। यस, सो tan पावर 4 प्लस cot पावर 4 चाहिए। पावर 4 में जाना है तो पहले स्क्वायर तो करते हैं। तो बताइए, स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा cot अल्फा को 2 लिख दूं, है ना भाई। तो इस 2 को बोला उधर चले जाओ, तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो 2 उधर चला गया बेचारा। सही है क्या? एक बार और स्क्वायर मार दो, तो tan पावर 4 अल्फा प्लस cot पावर 4 अल्फा कितना हो जाएगा बताइए? m पावर 4 प्लस 4 माइनस का 4m स्क्वायर। सॉरी, इधर 2 भी आएगा, तो 2 को उधर भेज दो, तो आंसर आ जाएगा। यस, डन जनता, ठीक लग रहा है? यस सर। यस,
यस ओके आई वांट टू टेक क्वेश्चन नंबर 50 फर्स्ट, है ना? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, देख के ही अच्छा लग रहा है. सो फर्स्ट आई विल टेक 50, देन आई विल टेक 49. यस 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 अभिनव, लग्रांजे, यस, वेरी नाइस प्रॉब्लम. ऐसा क्वेश्चन कभी जेई एडवांस में आया है. यस, 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस का रूट 3 अपॉन साइन 10 डिग्री. ठीक है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट है. ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद. यस, सो अब क्या किया जाए? एलसीएम लिया जाए, पहला स्टेप तो, है ना भाई? इसको ज्यादा गंदा करने के लिए क्या कर देंगे? इसको कॉसेक लिख देंगे, इसको सीकेंट लिख देंगे ऊपर में, है ना? ऐसा कर लेते हैं. और उनके पास ज्यादा आइडिया थोड़ी ना है, तो हमने पहले एलसीएम लिया, तो ये बन जाएगा भाई कॉस 10 डिग्री माइनस का रूट 3. ऐसा जब भी आप देखो यार लग रहा है ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो क्या याद करेंगे? लेग्रांजे को याद करेंगे. बताइए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए? 2 से, है ना भाई? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2. तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. तो मल्टीप्लाई जो किया उसको बोला तुम तो इधर रहो, और डिवाइड किया वो अंदर भेज दिया. और साइन 10 कॉस 10 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये मुझे साइन थीटा कॉस थीटा को हमेशा मैं साइन 2 थीटा कन्वर्ट करना चाहता हूं. सही है क्या? यस सर. हाँ सर. अब देखिए जरा, ये 4 हो गया, इसको मैंने साइन 20 लिख दिया. इधर मैंने साइन लिखा तो ऊपर भी मेरा मन कर रहा है कि साइन ही बना दो. कॉस भी बना सकते हैं, फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं चाहता हूं साइन देखूं. तो आप देखिए जरा, ये साइन 30 डिग्री है और ये वैल्यू कॉस 30 डिग्री है. सही है क्या? तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो क्या हो जाएगा बताइए? साइन ए माइनस बी. तो ये और ये तो कैंसल आउट हो गए. आंसर कितना आ गया? 4. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4. यस, सो लेग्रांजे मल्टीप्लायर का एक यूज अपन ने यहाँ पे देखा. आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू गाइस. यस, whenever you see a sin x plus b cos x, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, और कहीं कुछ मैनिपुलेशन करना हो देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वेरी नाइस थॉट. नाम मैं इसलिए दे देता हूं ना, वैसे ये नाम है, और नाम मैं इसलिए बताता हूं, जैसे कुछ लोग नहीं बताते नाम मैं इसलिए बताता हूं, बच्चों को याद रहता है फिर, है ना? नाम अपन कोई चीज का ले लेते हैं, मैथमेटिशियन ने जो काम किया है तो वो थोड़ा मेमोरी में ऐड करता है ना भाई. लेग्रांजे बोलते ही बच्चों को याद आ जाता है कि अरे ये तो लेग्रांजे है. यस, ओके गाइस. यस, सो लास्ट प्रॉब्लम, और आज की क्लास का भी लास्ट प्रॉब्लम. भूख लग गई, आप लोग तो खा के आए हो. आप लोगों ने खाना खा लिया ना? नो सर. नहीं सर. नहीं सर. अच्छा, तो आप में से भी कुछ लोग मेरे जैसे हैं. यस, ओके. सो चलिए, ये गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन अल्फा. और एक सिमिलर इक्वेशन आप देखें तो कॉस में है. तो फिर उन्होंने पूछा थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा. तो उन्होंने बोला है थीटा किसके बराबर है? यस, ओके. सो यहाँ पे आप देखिए जरा, इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाता हूं मैं खाली. साइन सी प्लस साइन बी, क्या फॉर्मूला होगा बताइए? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 थीटा हो जाएगा. कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस माइनस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा. ओके, इसमें फॉर्मूला लगाइए. तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 cos 2 थीटा, इन्हीं दोनों टर्म में cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? cos अल्फा. नाउ इफ यू डिवाइड दिस एंड दिस, तो आप देखिए इधर ऊपर क्या कॉमन आएगा? साइन 2 थीटा, तो बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1.
इधर आप देखिए क्या कॉमन आएगा, cos 2 थीटा, क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sin अल्फा बाई cos अल्फा। ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपने पास tan 2 थीटा बराबर का tan 2 अल्फा, सॉरी tan अल्फा, सो 2 थीटा अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो थीटा चाहिए, कितना आ जाएगा थीटा? अरे क्या बात है तुम्हें, थीटा कितना हो जाएगा बताइए? अल्फा बाई 2, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर यस यस सर, इसमें हम लोग टाइप 1 का सीक्वेंस लगा के भी कर सकते थे ना? वापिस बोलो, वापिस बोलो। सर टाइप 1 का सीक्वेंस लगा के कर सकते थे ना? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, वो वाला। वापिस बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो भी कर सकते थे। यस यस डेफिनेटली, वो भी कर सकते थे डेफिनेटली। यस यस, वो सीक्वेंस वाला बोल रहा है ना भाई, साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा प्लस सॉरी थीटा प्लस बीटा, हाँ वो वाला सीक्वेंस वाला लगा सकते थे 100%। हाँ हाँ, ये थोड़ा अजीब प्रॉब्लम है। यस यस, कुछ कुछ प्रॉब्लम होते ही है ना, थोड़ा रैंडम, जेई में भी आते हैं, तो थोड़े रैंडम प्रॉब्लम आप करेंगे तो दिमाग में कुछ कुछ सेटअप बनने लग जाएगा। और ठीक है, तो अपन ने 1B सॉल्व किया, तो नेक्स्ट क्लास में है ना अपन क्या करेंगे? यस, वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1C, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, तो पहले वो सॉल्व करेंगे 2A एंड 2C, देन वी विल सॉल्व 1C। चलिए, धन्यवाद। सर आंसर सॉल्यूशन भेजें। हाँ हाँ, वो मैं ढूंढ के भेजता हूँ। यस यस, वो मैं ढूंढ के भेजता हूँ। बस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर बाय सर। बाय बाय बाय, धन्यवाद। बाय सर। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। यस बाय सर। जी, बाय बाय।